सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञान एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या देखेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जो पार्ट 4 है। क्या है? पार्ट 4 है। तो हम जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ने देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सभी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कंटिन्यूअस। अब इसमें बता रहे हैं, हम इससे पहले बतलाए थे आपको प्रेजेंट टेंस का 3 टॉपिक चैप्टर। पास्ट टेंस का 1 चैप्टर हम बता चुके हैं पार्ट 3 में, और पार्ट 4 में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बतलाएंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट तो जानते हैं भूतकाल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल। अब ये कंटिन्यूअस यानी क्या होता है? कंटिन्यूअस यानी जो काम कंटिन्यू हो रहा है, जैसे वह घर बन रहा है, कंटिन्यू हो रहा है वो काम। तो कंटिन्यू जो काम होगा वो होगा कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है? तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम पहचान कैसे करेंगे? तो जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ये आए तो वो हो जाएगा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। रहा था, रही थी, रहे थे ये सभी आए, लास्ट में थे आए, ये नहीं रहा है, रही है, ये सब होगा तो नहीं हो पाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो हो जाएगा, और ये जिसमें था आए वो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है? आप सही इतना समझ रहे होंगे। अब चलिए हम स्ट्रक्चर के बेस पे कैसे सेंटेंस बनता है ये भी समझ लेते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो हम सेंटेंस बनाते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होता है इसमें, उसके बाद वाज वेयर प्लस V5 वर्ब 5, वर्ब का 5th फॉर्म। और जो वर्ब का फॉर्म नहीं जानता है तो हम शॉर्ट्स पे अपलोड कर दिया, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप सभी उसको भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है? तो V5 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें प्लस ING। जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, वर्ब का जैसे प्ले, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो प्लस ING, तो प्लेइंग, प्लेइंग ING मिल गया तो वो क्या हो गया? V5 हो गया। और लास्ट में ऑब्जेक्ट, क्या लास्ट में ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें पूरा अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाना है, और बस इसमें नॉट, निगेटिव का पहचान ही होता है नॉट, जिसमें लगे वो निगेटिव सेंटेंस होगा। तो इसमें वाज वेयर के बाद नॉट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक, तो वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या है? वाज वेयर देना है प्लस सब्जेक्ट देना है प्लस V5 यानी वर्ब का 5th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हमें क्वेश्चन मार्क को भूलना नहीं है। क्या? उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव। क्या है? इंट्रोगेटिव निगेटिव है। ठीक है? इंट्रोगेटिव निगेटिव यानी प्रश्न भी उसमें पूछा जाए उस सेंटेंस में, और वो निगेटिव में हो, किसमें? नहीं के फॉर्म में हो। तो वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इस सेंटेंस में इस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जो हम बनाए उसमें इंट्रोगेटिव का पहचान कैसे हुआ और निगेटिव का पहचान कैसे हुआ? तो देखिए नॉट लगा तो नॉट का पहचान किससे बनता है? निगेटिव से। इंट्रोगेटिव का पहचान अब तो इंट्रोगेटिव का इस क्वेश्चन मार्क से बनेगा। तो ठीक है? तो ऐसे इंट्रोगेटिव और निगेटिव का सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है? अब आ जाते हैं हम WH फैमिली पे। WH फैमिली में हो गया व्हाट, वेयर, व्हाई। ठीक है? ये सब हो गया। तो सबसे पहले WH का प्रयोग करना, उसके बाद वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है? और इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्योंकि WH वर्ड जो होता है व्हाट, वेयर, व्हाई, ये सभी प्रश्न पूछने वाला रहता है। ठीक है? तो अब हम एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। तो हम सभी का एक एक सेंटेंस, हर एक सेंटेंस का आप सभी को एग्जाम्पल बतलाते हैं। ठीक है? तो अफर्मेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल है, मैं मैदान में खेल रहा था। आई वॉज प्लेइंग इन द ग्राउंड। मैं मैदान में खेल रहा था। तो अफर्मेटिव में इसमें पहले बोल रहा है सब्जेक्ट लगाने के लिए, तो आई क्या है? सब्जेक्ट है। उसका वॉज वेयर, तो वॉज इसमें लगेगा, तो वॉज। अब हम एक चीज और देख लेना, वॉज का प्रयोग कहाँ करेंगे और वेयर का प्रयोग कहाँ करेंगे। नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट में जैसे ही, सी, इट, नेम, इस सभी में वॉज लगेगा। क्या लगेगा? वॉज लगेगा। प्लूरल में वी, प्लूरल सब्जेक्ट है वी, दे, यू, इस तीनों में क्या लगेगा? वेयर। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट में लगेगा वॉज और प्लूरल सब्जेक्ट में वेयर। अब प्लूरल में भी आई आता था, लेकिन आई के साथ इस
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें was लगाना है। क्या लगाना है? was लगाना है, ठीक है। तो I was, I के साथ was है तो I के साथ was यहाँ लगेगा। फिर प्लेइंग, इसमें क्या होता है उसका वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, तो प्ले प्लस ing, तो प्लेइंग इन द ग्राउंड, मैं ग्राउंड में खेल रहा था, हो गया। मैदान में, मैदान का यानी ग्राउंड भी होगा या फील्ड भी आप सभी लिख सकते हैं, ठीक है। हम बाजार नहीं जा रहे थे, यानी ये हो गया निगेटिव। हम बाजार नहीं जा रहे थे, तो हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे बनाते हैं तो निगेटिव सेंटेंस का पहले इसमें क्या हो रहा है? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वी के साथ वेयर लगेगा इस बार, तो वेयर प्लस नॉट, इसमें नॉट दिया, फिर V5 दिया प्लस ऑब्जेक्ट दिया, तो V5 में गो का प्लस ing दिया है, तो गोइंग टू मार्केट, हम बाजार नहीं जा रहे थे। अब आ जाते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे, तो क्या तुम लोग मैदान में खेल रहे थे? क्या तुम लोग मैदान में खेल रहे थे? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है was where। सबसे पहले तो इसमें क्या बोल रहा है? तुम लोग प्लूरल है ना, यू, तुम लोग यानी यू होता है, और यू किस में आता है? प्लूरल सब्जेक्ट में आता है। किस में आता है? प्लूरल में। तो प्लूरल के साथ क्या लगता है? हमारा वेयर लगता है, तो इसीलिए हम यहाँ वेयर लगाएं, तो वेयर यू, तुम लोग का यानी यू, तो यू यहाँ लगा। प्लेइंग V5 होगा, प्लेइंग इन द ग्राउंड, इन द फील्ड, इन द ग्राउंड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाना ही हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। नहीं तो आपका क्वेश्चन, अगर हम किसी भी प्रश्न, जैसे ये क्वेश्चन पूछने वाला सवाल है और इसे हम अगर क्वेश्चन मार्क के जगह यहाँ फुल स्टॉप दे देंगे तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। जब तक हम ये नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो सही रहेगा, और अगर फुल स्टॉप लगा देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा सेंटेंस, क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क पे भी बहुत ही, पंक्चुएशन मार्क पे भी बहुत ही संबंध रहता है सेंटेंस का, बहुत ही मतलब उसके साथ मिलन रहता है। यानी देखिए, अगर हम कॉमा के जगह अगर फुल स्टॉप का प्रयोग कर देते हैं तो वो गलत सेंटेंस हमें माना जाएगा। अगर क्वेश्चन मार्क के जगह हम लगा देते हैं आपको फुल स्टॉप तो गलत हो जाएगा, कॉमा के जगह क्वेश्चन मार्क तो गलत हो जाएगा। तो आप सभी पंक्चुएशन मार्क नहीं पढ़े तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में आप सभी जाकर पंक्चुएशन मार्क के चैप्टर को देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे की ओर चलते हैं हम, ठीक है। तो अब हम एक बार इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और WH फैमिली का भी एग्जांपल आप सभी को समझा देते हैं। तो क्या तुम लोग मैदान में नहीं खेल रहे थे? इसमें देखिए क्या आया, क्या आया, तो ये इंट्रोगेटिव भी हुआ, और नहीं आया तो ये नेगेटिव भी हुआ। तो यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, दोनों सेंटेंस है। क्या है? दोनों सेंटेंस है, ठीक है। तो क्या तुम लोग मैदान में नहीं खेल रहे थे? वेयर यू नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड। अब इसमें वेयर यू नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड में कैसे है? देखिए इंट्रोगेटिव में पहले was वेयर लगाना है, तो इसमें यू क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है तो वेयर लगेगा, तो इसमें वेयर लगाए। फिर सब्जेक्ट का बोल रहा है तो यू सब्जेक्ट है, फिर नॉट बोल रहा है तो नॉट लगाए, फिर प्लेइंग यानी V5 प्लस ऑब्जेक्ट इन द ग्राउंड, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आ जाते हैं हम WH फैमिली, वह यहाँ क्या कर रहा था। अब आपको इस WH वर्ड में हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में नहीं बतलाए थे तो पार्ट 4 में बतला देते हैं। WH वर्ड सभी प्लूरल होता है, व्हाट, वेयर, व्हाई, ये सभी प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, लेकिन हम इसमें was और where दोनों क्यों दिए? ये तो प्लूरल सब्जेक्ट है सभी, तो इसमें हम तो सिर्फ where ही का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ was हम क्यों दिए हैं? तो was हम दिए हैं इसलिए क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा अलग से, सब्जेक्ट अगर ही रह सकता है, सी रह सकता है, इट रह सकता है, नेम रह सकता है, वी रह सकता है, दे रह सकता है, यू रह सकता है। अगर ही रहेगा तो was लगेगा, सी रहेगा, सिंगुलर में कोई भी सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे तो was लगेगा, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो वेयर लगेगा। तो इसलिए हम दोनों was वेयर दोनों दिए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है? इसमें was लगाए हैं क्योंकि यहाँ पे वह आ रहा है, और वह क्या है? वह यानी ही, तो ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो वह यहाँ क्या कर रहा था? वह यहाँ क्या कर रहा था? what यहाँ यानी what was he do here? ही का क्या हुआ? वह हुआ, और ही का सब्जेक्ट के इस सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए यहाँ was लगेगा। इसलिए हम सेंटेंस को पहले इंग्लिश में बोल कर समझ लेते हैं, और जिसमें अगर प्लूरल का यहाँ पर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट रहता, वो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे, तो यहाँ होता what was you do here, you होता तो what was नहीं होता, what where होता। क्या होता? what where होता, ठीक है। what where
व्हाट वेयर यू डू हेयर, ठीक है, ये होता। तो आज के लिए इतना ही छोटा चैप्टर था, तो कल हम पार्ट 5 भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।